हेलो दोस्तों, नमस्कार 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 दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने डिसाइड तो कर ही लिया है कि हमें गुरु किसे बनाना है। तो इच्छाएं तो बहुत जागे होंगे कि मैं अपने गुरु से यह चीज़ मांगूंगा, वह चीज़ मांगूंगा, ऐसे मांगूंगा, वैसे मांगूंगा। तो ठीक है, अब मांग लीजिए, लेकिन क्या नहीं मांगना है उसे मैं बताता हूँ आपको कि अपने गुरु से आपको क्या नहीं मांगना। तो पहला आपको अपने गुरु से क्या नहीं मांगना है, अपने गुरु जी से क्या नहीं मांगना है। यहाँ लिख देते हैं हम, क्या नहीं है, क्या नहीं मांगना है दोस्तों अपने गुरु जी से। तो दोस्तों, आप अपने गुरु जी से कोई भी मंत्र जो है, मंत्र या फिर कोई साधना या फिर कोई साधना या बीज मंत्र, समझ रहे हैं, कोई भी विधि सिद्धि साधना नहीं मांगना है। अब क्यों नहीं मांगना है? अभी तक तो आपको ध्यान में आया होगा कि मैं तो गुरु जी से मंत्र ही मांगने वाला था और मैं कह रहा हूँ नहीं मांगना था। चलिए, अब आप समझिए बात को, क्यों नहीं मांगना है। अगर गुरु जी आपको कोई एक मंत्र दे देते हैं, यह मंत्र दे देते हैं कि लो बेटा, इस मंत्र की आप सिद्धि करो, तो ये प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए। या उन्होंने एक बीज मंत्र भी आपको दे दिया, एक मंत्र मंत्र क्या होता है और बीज मंत्र क्या होता है, मंत्र आपको बता देता हूँ। जैसे ओम नमः शिवाय एक बीज मंत्र है, ठीक। बीज मंत्र जो होता है माँ काली का, जिससे होता है क्लीम, ठीक है। मंत्र ओम नमः शिवाय हो गया, अनेक मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह सब मंत्र हैं। ओम गण गणपतये नमः, यह एक मंत्र है। लेकिन उसी में एक बीज मंत्र होता है, जैसे माँ काली का समझ लीजिए क्लीम, एक बीज मंत्र होता है क्लीम, यह एक बीज मंत्र है। अब गुरु जी आपको एक मंत्र दे दिए, मान के चलिए ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, या फिर उन्होंने एक बीज मंत्र दे दिया आपको क्लीम। उन्होंने कहा आपको इसको 10,000 बार आपको उसको जप करना है, या फिर 1 लाख बार करना है, या फिर आपको 5 लाख बार करनी है, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आपने बड़ी मेहनत किया, खूब मेहनत किया, खूब आपने इसको 10,000 बार 1 लाख बार जप भी लिया, यह मंत्र सिद्ध अगर हो भी गया तो क्या आपको निगाह मिल जाएगी, देखने वाली निगाह आपको मिल जाएगी? यह बताइए। मंत्र तो आपने सिद्ध कर लिया, बहुत मंत्र जप लिया। जिस प्रकार लोग मंत्र जप कर देते हैं, किसी को झाड़ देते हैं, फूंक देते हैं मंत्रों द्वारा, तो यह एक मंत्र जो शक्ति है, यह आपको निगाह नहीं देगा। हाँ, इसका उपयोग, शक्ति उपयोग कर सकते हैं आप, लेकिन यह जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका शक्ति उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन यह आपको निगाह नहीं देगा बिल्कुल। अब साधना के बारे में आइए जान देते हैं। आपको गुरुजी ने कहा इस ऐसी साधना करनी है, यह विधि है, यह विधान है, उन्होंने मंत्र दिया, सारी व्यवस्थाएं बताई। अब आपके पास कोई देवी या देवता नहीं है, तो आपके यह साधना सफल कर लेंगे, या इसका अनुभव हो जाएगा आपको कि मेरी साधना सही जा रही है? तो यानी आपने यह मंत्र आपका व्यर्थ चला गया। पिछला वीडियो में आपने देखा था, एक भाई साहब हमसे मिले थे जिनके पास 2 शक्तियाँ थीं, इतनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा था कि आसन ले लो, मैं चावल डाल ही रहा था कि आसन लग गया। उनके पास भी 2 शक्तियाँ थीं, लेकिन निगाह, आँखें नहीं हैं इन सभी को देखने के लिए। तो सर्वप्रथम आप कोई बीज मंत्र या कोई भी मंत्र या बीज मंत्र आप नहीं लेंगे, ना कोई साधना की विधि लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको निगाह की आवश्यकता है। जिस दिन निगाह हो जाएगी, आप अनेकों प्रकार की साधनाएं आप कर सकते हैं।
लेकिन सर्वप्रथम मान्यता आपको अपने निगाह पर देनी है कि हमारा आँख खुल जाए, हमें दिखने लगे। तो दिखेगा कैसे? किसी मंत्र साधना से नहीं, यह किसी दैवीय शक्ति। अब मांगना क्या है आपको? आपको मांगना है एक देवी या देवता। क्या मांगना है दोस्तों? आपको एक देवी या देवता, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके अंतर भी देख लीजिएगा। गुरुजी हो सकता है भाई जैसी तांत्रिक विद्या हो, जैसे साधक हों, जैसी साधनाएं की हों, उसके अनुसार यह दे सकते हैं। लेकिन आप अपने से ही अनुभव लगा लीजिएगा कि यह मेरे लायक हैं या नहीं है। जैसे कहने का अर्थ है, इन्होंने आपको एक महाकाली का अनेक रूप है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने किसी एक रूप को आपको दे दिया तो ठीक है, चलिए। जगदम्बा के भी अनेक रूप हैं, उनमें से भी कुछ आपको दे दिए तो चलेगा। बहुत सी दैवीय शक्तियाँ हैं, पवित्र शक्ति हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं शमशान में। आप जाएंगे, अब शमशान में जाना उचित नहीं है, क्योंकि आपको पास निगाह नहीं है, कोई शक्ति नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट शमशान न जाएं, दूर रहें। एक पवित्र शक्ति, इसको लीजिए, ठीक है। अब मैं जब शुरू में गया था अपने गुरुजी के यहाँ तो बताता हूँ, उन्होंने कहा था बेटा क्या तुम किसी लाश पर बैठकर सिद्धि कर सकते हो? तो मैंने साफ इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि मैंने कहा था गुरुजी मैं पवित्र शक्ति इकट्ठा करने आया हूँ, न कि किसी आत्मा को, न ही किसी लाश पर सिद्धि करने आया हूँ। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम पवित्र शक्ति ही अर्जित करो। तो इस प्रकार आपको भी पवित्र शक्ति अर्जित करनी है, न कि अपवित्र। आप गलती से, हाँ, यह शक्तियाँ तीक्ष्ण और तेज होती हैं, याद रखिएगा। ये जो शमशान हो गया, मसान हो गए, और भी कई साधनाएं हैं जो हैं आपको तीक्ष्ण मिलेंगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यह हो सकता है कि भविष्य में आपको, आपके परिवार के लिए हानि साबित हो सकती है। हाँ, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम इन शक्तियों का, अगर कर ही रहे हैं आप, तो इन शक्तियों से आप वचन बांध जरूर लीजिएगा। वचन बांधने की विधि मैंने अगली वीडियो में दिया है, वचन जरूर बांध लीजिएगा, क्योंकि आपके रहते हुए भी इन शक्तियाँ अपने स्थान को लौट जाएं। नहीं तो आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आपके बाल बच्चों परिवार में। तो इसको अभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह नहीं कि साधनाओं के लालच में, शक्ति के लालच में आप अनेक प्रकार के गुनाह करते चले जाएं। मन को शांत रखकर थोड़ा सोचिएगा। अब दैवीय शक्ति, इसको छोड़िए, ये आपकी अपना पर्सनल है, हम थोड़ा सा ही समझाना चाहते थे। यह तेज होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, फटाफट काम करती हैं, बट भविष्य के लिए सही नहीं है। तो इन्हें आप न जाएं शमशान मस्तान में। आप किसी एक दैवीय शक्ति को अपने एकत्रित करें। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर छोटे से मैं आपको समझा रहा हूँ, यह मंत्र और इस बीज मंत्र को मैं दिखा रहा हूँ कि समझ लीजिए यह किसी एक फल का बीज है, फल का बीज है। अब इसको आपने खूब सेवा किया, किसी ने इसको पौधा तो बना लिया, ध्यान से समझिएगा। अब बीज होगा, बीज से फल, क्या कहते हैं उसे, बीज जर्मिनेशन होगा, पौधा बनेगा, पौधा से फिर फूल लेगा, फिर फल लेगा, फिर फल पकेगा तो आप खाएंगे। यानी किसी बीज मंत्र को सिद्ध करने में बहुत समय जाता है। उसी प्रकार डायरेक्ट गुरु से अगर देवी देवता लेते हैं तो यह एक कलमी पौधे की तरह होता है, कलमी पौधे की तरह होता है, जिसमें पहले से ही ये फल लगे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह देवी या देवता डायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं। कलमी पौधा देखते हैं ना, जिसमें जो मार्केट से लाते हैं उसमें 2, 4, 5 फल लगे होते हैं, चाहे नींबू का ले लीजिए या अनार का, अमरूद का, तो उसमें फल डायरेक्ट लगे होते हैं। उसी प्रकार अगर गुरु जी से आप देवी या देवता मांगते हैं तो वह डायरेक्ट ही, अब मांगना क्या है, गुरु देवी देवता तो मांग ही लिए, वो डायरेक्ट ही आपको फल देंगे, गुरु के आशीर्वाद से अगले दिन ही मिल जाएंगे। अब इनकी सेवा करने की विधि मांगिए। जिस देवी देवता को आप ले रहे हैं ना, उनकी विधि से, विधान से, पूजा पाठ विधि विधान मांगिए। वो डायरेक्ट आपको उसी क्षण दे देंगे कि लो बेटा, यह देवी है या यह देवता है, आपको इसकी इस प्रकार सेवा करनी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, यह सवारी वाला होना चाहिए।
यह देवी या देवता निगाह देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा आप दे रहे हैं, हाँ हाँ गुरु के देवी हैं देवता हैं, अपना सेवा कर रहे हैं, लाभ ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपको क्या चाहिए? निगाह चाहिए। जब किसी देवी देवता की सवारी आएगी या फिर हल्का झलक देकर भी वह दिखा सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, तब जाकर आपका काम आगे बढ़ेगा। तब आप अनेक प्रकार के किसी भी मंत्र को, किसी भी साधना को, किसी भी सिद्धि को, किसी भी बीज मंत्र को फटाफट सिद्ध करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो से हमें यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि सर्वप्रथम आपको अपने गुरु से निगाह, किसी देवी देवता के सहारे आँख नहीं लेंगे तब तक आप किसी कार्य के नहीं हैं। आपका पूरा ध्यान आँख पर केंद्रित होना चाहिए। तो हालांकि ये इतना आसान नहीं है आँख लेना, फिर भी जब तक आँखें नहीं होंगी तब तो व्यर्थ चलेंगे। कल उस भाई की तरह जिसके पास इतनी तीछड़े देवी देवता थे कि आसन ले लिए, उसके पास आँख ही नहीं है तो देखेगा क्या, बतियाएगा क्या। उसने अपने गुरु से शक्तियाँ तो मांग लिया देवताओं को, लेकिन उसने उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाया। आपको मेहनत करके इसे पूरा करनी है। तो समझ गए आपको क्या नहीं मांगना है? मंत्र, साधनाएं, बीज मंत्र ऐसी सब नहीं मांगना है। आपको मांगना है देवी या देवता, ताकि आपको डायरेक्ट निगाह मिले, उनकी सवारी आ जाए। अब सवारी कितने दिनों में आएंगे तो आपके सेवा या भक्ति के ऊपर निर्भर करता है मित्र। तो आप अपने भक्ति में लगे रहें। और भी कोई चीज़ समस्या हो तो आप कमेंट करें, कोई प्रश्न हो, कोई दिल में चल रहा हो, निश्चिंत होकर कमेंट करें। अगर समय मिलेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।